अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में दिलचस्पी रखते हैं तो आज की ये फैक्ट्री मेकिंग वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको टोरॉइडल ट्रांसफार्मर को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाने वाले हैं। ये एक तरह का ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने को तो मिलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर बाकी जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे काफी ज्यादा बेहतर माना जाता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ही अलग होती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग को देखने से पहले आइए एक नजर हम इसके वर्किंग पर डालते हैं, यानी कि थोड़ी साइंस की बात हो जाए। अरे घबराइए मत, मैं आपको इसके वर्किंग को बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, हर एक ट्रांसफार्मर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कोर, जिसे आयन से बनाया जाता है और जिसके ऊपर नायलॉन का कवर लगाकर प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग की जाती है। अब ये कॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि करंट इसी के जरिए रोटेट होता रहता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड दौड़ने लगता है और यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से ये ट्रांसफार्मर काम करता है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कम वोल्टेज में बाहर आती है। अब देखिए, ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें, है ना, जो टेक्निकल लोगों को ज्यादा समझ में आई होगी, नॉन टेक्निकल को भी समझ में तो आ ही गई होगी। अब चलते हैं इसके फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसे बनाया कैसे जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में कॉपर वायर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट हिस्से को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इन कॉपर वायर को बनाने के लिए इस तरह के वेस्ट वायर का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं के अंदर मौजूद होती है कॉपर की वायर। तो सवाल ये आता है कि इसके अंदर से कॉपर को निकाला कैसे जाएगा भाई। इस काम को करने के लिए एक कटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखती है और इस मशीन के अंदर ही वर्कर्स इस मोटे मोटे वायर को एक तरफ से डालते रहते हैं और फिर ये मशीन इनके बीच में से इनको काट कर इनके अंदर से कॉपर को बाहर निकालती है। तो कुछ इस तरह से ये कॉपर की वायर इसके अंदर से निकल चुकी होती है। अब बाहर आ चुके इन कॉपर वायर को फैक्ट्री में इस तरह की मशीन के अंदर डाला जाएगा जहां पर इसका अब चूरा बनाया जाने वाला है। जी हाँ, अब यहाँ पर इस मशीन में ये वर्कर इन कॉपर की तारों को डालते हैं और फिर उसका ये कुछ इस तरह से चूरा बना देते हैं, जिसके बाद इसे बगल में एक और मशीन में डाला जाता है और जो एक बार फिर से इसका अच्छे से पाउडर बना देती है। अब तक इन कॉपर की वायर का हुलिया तो देखिए कितना ज्यादा बदल चुका है ना, और ये इस तरह से पाउडर में तब्दील हो चुकी हैं। एकदम देखिए कितना महीन पाउडर हो गया है। अब काम यहीं पर खत्म नहीं होता है दोस्तों, अब इस कॉपर के पाउडर को ले जाया जाएगा फैक्ट्री में मौजूद इस भट्टी में, जहां पर इन्हें डालकर अच्छे से पिघलाया जाने वाला है और पिघलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें एक तरह के मोल्ड में डालकर इनको अलग अलग तरह का शेप दिया जाता है। अब देखिए, दिखने में तो ये बिल्कुल भी ईंट की तरह ही लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इनका हुलिया भी बदल जाएगा क्योंकि अब इसे भेजा जाने वाला है इस बड़ी सी क्रेशर मशीन के अंदर, जहां पर ये बड़ा सा एल्यूमिनियम रॉड लगा होता है जो प्रेशर की मदद से इस ईंट के शेप वाली कॉपर मोल्ड को पतले पतले तारों की शेप में बदल देता है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे ये वायर की शेप बदल रहा है। दोस्तों, इस मशीन के अंदर एक हीटर लगा होता है जो इस एल्यूमिनियम रॉड को एकदम गर्म कर देता है और फिर वो इस कॉपर वाली ईंट को वायर में बदल देता है। अब बाहर निकल चुके इन वायर का तापमान अभी काफी गर्म होता है, इसलिए इनके ऊपर पानी डालकर इन्हें ठंडा किया जाता है और बाद में इन्हें एक रोलर के जरिए पास करके बंडलों में इकट्ठा किया जाता है। अब यहाँ पर फाइनली कॉपर के वायर बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही लंबी प्रोसेस से गुजरते हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब इस ट्रांसफार्मर के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को बनाया जाने वाला है, जिसे हम आयन कोर कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना कि इसे आयन से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूसरे फैक्ट्री से स्टील को इंपोर्ट करा जाता है। इन्हें यहाँ पर लाने के बाद अब एक मशीन के जरिए इसे पतले पतले शीट्स में काटा जाता है और फिर एक हथौड़े की मदद से कुछ इस तरह से इनको पीटा जाता है। यहाँ पर इन्हें पीट कर इनको बहुत ही पतला कर दिया जाता है और बाद में इसे कुछ इस तरह से रोलर में डालकर इस स्टील शीट का मोटा सा लेयर तैयार कर लेते हैं।
अब यहाँ पर जब इसका एक मोटा सा लेयर बन जाता है तब इसके डायमीटर को कुछ इस तरह से मेजर करके इसके आखिरी हिस्से को वेल्ड कर दिया जाता है। बाद में इसे यहाँ से निकालने के बाद एक बार फिर से इसके ऊपर हथौड़े से मार मार कर इसको पीटा जाता है और फिट किया जाता है। ठीक है, अब इसे यहाँ से ले जाकर एक स्टैंड के ऊपर कुछ इस तरह से रख दिया जाता है और फिर जरूरी जगहों पर एक वेल्डिंग मशीन की मदद से जगह जगह पर छेद किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इस शीट के बंडल के ऊपर ये वर्कर जगह जगह पर छेद कर रहा है। अब ये काम पूरा हो जाने के बाद इसे कुछ इस तरह से बॉक्स में डालकर एक बड़े से हीटर के अंदर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर इन्हें अच्छे से गर्म किया जाता है। अब ये काम इसलिए किया जाता है ताकि स्टील की एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ सके। कुछ समय बाद इसे यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर इसे एक दूसरे चैम्बर में डालकर ब्रेकिंग प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर इस स्टील की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा मजबूत किया जाता है। कुछ समय बाद इन्हें यहाँ से निकाल लिया जाता है और फिर करा जाता है इनके ऊपर टेस्टिंग के प्रोसेस में यह देखा जाता है कि ये स्टील कोर वाइंडिंग के काबिल है या फिर नहीं। इतना कुछ हो जाने के बाद अब इस स्टील के ऊपर इंसुलेटर को कुछ इस तरह से लगाया जाता है और बाद में इसे ले जाया जाता है फैक्ट्री के उस कोने में जहां पर अब इसके ऊपर कॉपर कॉइल को लगाया जाने वाला होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसे इस मशीन के ऊपर कुछ इस तरह से रख दिया जाता है और बाद में ये मशीन आराम आराम से इसके चारों तरफ कॉपर कॉइल को लपेटती जाती है। कॉइल चढ़ाने के बाद अब इसके ऊपर कुछ इस तरह से टेप लगाया जाता है और अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये आयरन कोर के ऊपर कॉपर कॉइल लगाने के बाद ये किस तरह से दिख रही है। अब बढ़ते हैं आगे प्रोसेस की तरफ जहां पर इस बन चुके आयरन कोर को अब ले जाया जाता है एक बार फिर से टेस्टिंग यूनिट की तरफ, जहां पर यह देखा जाता है कि इसके अंदर से सही मीटर रीडिंग निकल रही है या फिर नहीं, जिसके लिए इसे यहाँ पर रखकर इसको करंट से जोड़ा जाता है और फिर बगल में रखे मीटर बॉक्स में इनके अंदर से रीडिंग को एनालाइज किया जाता है। दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल, दूसरा सेकेंडरी कॉइल। अभी तक हमने इसके ऊपर प्राइमरी कॉइल को लगाते हुए देखा है, लेकिन अब बारी आती है इसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल को चढ़ाने की। अब इस काम को करने के लिए इसे फैक्ट्री के इस हिस्से में लाकर इस मशीन के ऊपर रखा जाता है और इसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल को कुछ इस तरह से लपेट दिया जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये मशीन काफी अलग तरीके से काम करती है। यहाँ पर इस मशीन के बीचों बीच में आयरन कोर को रखा जाता है और फिर साइड में इसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल को लपेटा जाता है। इसके बाद अब इस आयरन कोर के ऊपर ब्लैक टेप को लगा दिया जाता है और फिर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट तरह की शीट को भी लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे के प्रोसेस की तरफ, जहां पर इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के ऊपर वायर को कुछ इस तरह से लगाया जाता है और फिर इसे सोल्डरिंग करने वाले लिक्विड में डुबो दिया जाता है। इसके बाद इसके बचे हुए वायर के पार्ट को काट लिया जाता है और फिर इसको कुछ इस तरह से जॉइंट करके ऊपर टेप लगा दिया जाता है। बाद में इस ट्रांसफार्मर को यहाँ मौजूद इस मशीन के ऊपर रखकर इसके ऊपर एक काले रंग का लेयर चढ़ा दिया जाता है। अब इस ट्रांसफार्मर को यहाँ रखे सेपरेटर के ऊपर रखकर इसके अंदर ब्लैक ऑयल को कुछ इस तरह से डाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब जाकर ये काम पूरा हो गया है। जी हाँ, अब इस ट्रांसफार्मर के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है और साथ ही साथ बाकी की इंफॉर्मेशन और ट्रांसफार्मर की रीडिंग वगैरह को इसके ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारा काम हो जाने के बाद अब इस ट्रांसफार्मर को भेज दिया जाता है पैकेजिंग यूनिट की तरफ और वहां पर मौजूद वर्कर इसे अच्छे से पैक कर देते हैं और भेज दिया जाता है इसे मार्केट की ओर। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आपको आज के इस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वीडियो में अलग अलग तरीके का ट्रांसफार्मर जिसका नाम टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, इसे बनते हुए शुरू से लेकर एंड तक दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे।